हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एजेस बायोलॉजी। आज हम लोग सिलेबस से थोड़ा हट के अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है सब के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी लोग हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबके लिए ज़रूरी है। कोई भी जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो भी देख सकते हैं इस चीज़ को, ये जानना जब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको जानने के बाद आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और बहुत चीज़ें समझेंगे आप, बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा। और बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ की? मेमोरी की। जो हमारी मेमोरी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है उसका। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी का सारा सिस्टम है, ऑर्गन है, उन सब में एक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ठीक है, जिसको पढ़ना, जैसे कि किडनी हो गया, ये भी पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ना। तो ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एक पार्ट समझ रहे हैं, पूरे ब्रेन को नहीं समझ रहे हैं। इस पार्ट को समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सब स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं बट उनको याद नहीं रहता और रट्टा लगाते हैं, हर एक चीज़ का मतलब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बट सॉल्यूशन क्या है एक्चुअल में जानना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपने जान लिया कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, और इसको एक लार्ज न्यूरल सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो न्यूरल सुपर कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास जो है न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जो नर्व सेल होता है। ठीक है, तो जो बहुत सारा न्यूरॉन्स होता है ब्रेन में, वो न्यूरॉन्स क्या करता है, इन्फॉर्मेशन और टास्क को फायर करता है फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन में जहाँ कहीं पे भी नीड होगा, जिस इन्फॉर्मेशन का, सेंसेशन का, मोटर एक्शन का जो भी नीड होगा, वो क्या करेगा, न्यूरॉन पास करते करते वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर पहुंचाने का काम करता है। तो यही लिखा है कि इट इज़ अ लार्ज न्यूरल सुपर कंप्यूटर दैट हैज़ न्यूरॉन्स फायरिंग इंफॉर्मेशन एंड टास्क फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ये जो ब्रेन का, मतलब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेमोरी, वो क्या होती है आपने जान लिया। मेमोरी क्या होती है कि मेमोरी वो होती है जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सेंस करते हैं या कुछ काम करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स जो कुछ भी होता है वो सब हमारा दिमाग सबके लिए रिस्पॉन्ड करता है, सबको रिस्पॉन्स देता है, या किसी चीज़ को नहीं देना चाहता नहीं देता है, बट दिमाग ये तो रीड करता है ना कि वो कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को कोई चीज़ है, कोई इंसिडेंट है जो हम लोग याद रखते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ होता है जो भूल जाते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स के रात में पढ़ते हैं और सुबह जाके एग्ज़ाम्स में लिखते हैं, उसके अगले दिन भूल जाते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो मेमोरी क्या होती है कि मेमोरी जो है एक ये समझो आप, मेमोरी क्या होती है कि जो डेटा होता है हमारे सराउंडिंग्स, उसको हम लोग ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं। दैट इज़ फॉर्म ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो जो मेमोरी होती है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स की मेमोरी होती है। तो हम लोग जनरली अभी जो मेन टाइप्स के मेमोरीज होते हैं ना, जो हमको ज़रूरी है जानना, वो पढ़ेंगे। तो मेन कैटेगरीज ऑफ मेमोरीज आर क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबने सुना ही होगा, गजनी मूवी सबने देखी होगी, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है ना। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है वो हम लोग जानते हैं पहले। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब आप वर्ड से समझ सकते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कम समय के लिए डेटा को हम लोग ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वैसा मेमोरी जो लंबे समय तक हमारे ब्रेन में स्टोर्ड रहे और हम उसको भूले ना। ठीक है, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। दो टाइप हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या हुआ, जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं बट सब याद नहीं रखते। पानी पीते हैं, कितने टाइम पानी पिया आपने आज दिन भर में, कौन सी से काम किए, कितनी बार सीढ़ी से ऊपर नीचे किए, सब याद रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो वो सब क्या है,
शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बट आपने सीढ़ी से ऊपर और नीचे किया है, ये आपको याद रहता है, बट कितनी बार किया है नहीं याद रहता है। तो जो एसेंशियल डाटा नहीं है या फिर अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसके साथ जो हम लोग डाटा स्टोर करते हैं ब्रेन में, वो बहुत जल्दी डिलीट हो जाती है, ठीक है, या फिर करप्ट हो जाती है, ये समझ लो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रहती है और चली जाती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या हो गया, समझ में आ गया। इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग डेली बहुत सारा काम करते हैं, तो सारा का सारा कुछ याद नहीं रख पाते हैं, दैट इज़ वर्किंग मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब वैसी मेमोरी जो हम लोग बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे कि आपने अल्फ़ाबेट पढ़ा होगा बचपन में, ABCDEFGHZ तक, आप कभी भूले नहीं भूले, दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, दूसरी चीज़ लिखते हैं और हर जगह अपने आसपास उसको देखते हैं, ठीक है, तो उस मेमोरी को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की मेमोरी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो होती है। जैसे कि कोई इंसिडेंट हो गया, किसी को चोट लग गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया उसको चोट लग गया रोड पे और बहुत ज़्यादा चोट लग गया, तो वो कभी नहीं भूलेगा उस चीज़ को। और अगर वो रोज़ ही गिरता है तो वो वर्किंग मेमोरी में आ जाएगा कि रोज़ गिरना है उसको क्या याद रहेगा कि कब कौन सा चोट लगा, कौन सा घाव लगा, राइट। तो वर्किंग मेमोरी समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी उसी को कहते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी समझ में आ गया। अब ये दोनों मेमोरी जो है किस पे बेस्ड है कि अमाउंट ऑफ डेटा या अमाउंट ऑफ टाइम, कब तक हम डेटा को स्टोर करके अपने अंदर रख सकते हैं, ब्रेन के अंदर मेमोरी को स्टोर कब तक करके रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप का मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इसको फर्दर डिवाइड अगर करें हम लोग, तो हम लोग 3 टाइप की मेमोरी पढ़ते हैं। कौन कौन सी? विजुअल मेमोरी, ऑडिटरी मेमोरी और सीक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है। विजुअल मेमोरी, ऑडिटरी और सीक्वेंशियल। अब देखिए इसमें भी टर्म वाइज पता चल जाएगा आपको। विजुअल दैट इज़ वैसी चीज़ जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आँख से देखकर समझते हैं वो चीज़। जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं या फिर कुछ भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बस रीडिंग लगाया हो गया, रट्टा मार लिया हो गया। बट अगर उसी चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिकली पढ़ें, ठीक है, पिक्चर बना के पढ़ें, तो क्या होता है कि वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। या फिर उसकी वीडियो देख ले हम लोग, तो क्या होता है, ज़्यादा समय तक याद रखता है। जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हो, मूवीज़ में कोई चीज़ देखते हो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रखता है विद रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि आप बुक में पढ़ते हो, ठीक है। तो विजुअल मेमोरी क्या होती है कि वैसी मेमोरी जिसको हम लोग देखकर समझते हैं और उसको स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में। तो वो क्या होता है ना कि एक मूवी, एक क्लिप बन के स्टोर होता है, ठीक है, एक क्लिप बना हुआ रहता है दिमाग में, पूरा का पूरा स्टोरी रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, स्टेप बाय स्टेप, तो याद रहता है वो। वही चीज़ अगर आप सुनते हो कहीं पे, ऑडिटरी मेमोरी, आप कितने सारे गाने सुनते हो बट कितने याद रहते हैं आपको? नहीं रहते। क्यों? क्योंकि ऑडिटरी मेमोरी विजुअल मेमोरी से वीक होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन तीनों में कौन सी होती है? विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। तो ऑडिटरी मेमोरी जो है वो क्या होती है कि जो हम लोग सुनते हैं, ठीक है, हमारे लिसनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग सुन के कितना समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारा ब्रेन कॉन्शियस है नहीं है, अनकॉन्शियस है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑडिटरी मेमोरी भी स्ट्रांग तो है बट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है। सुना हुआ बात भी याद रहता है हमको बट हमेशा नहीं। जो ज़रूरी बात है वो आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा जो ज़रूरी वो याद नहीं रहेगा। तो इस टाइप का चीज़ होता है। ऑडिटरी मेमोरी मतलब वैसी मेमोरी जो सुनकर याद रखते हैं, ठीक है। बट सीक्वेंशियल मेमोरी जो है वो एक यूनिक टाइप मेमोरी है। मतलब आप ये सोचो कि आपने अल्फ़ाबेट पढ़ा था ABCDEFGHIJKLMZ तक, ठीक है, तो उसको हम लोग ABCDEFG ऐसे ही पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं A के बाद Z पढ़ते हैं, फिर Y, AZYWX MNPOSB ऐसे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सीक्वेंस में याद रखते हैं। सीक्वेंस में जो मेमोरी, मतलब सीक्वेंस में जिस चीज़ को हम लोग याद रखते हैं वो अंडर सीक्वेंशियल मेमोरी आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस चीज़ को
एक तो लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। और दूसरी बात कि उसको पैटर्न वाइज मतलब सीक्वेंस में ही बोलते हैं, सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप याद रहता है, ठीक है। चाहे अल्फ़ाबेट हो गया, डेज हो गए, वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज हम लोग एकदम सीरीज में कहते हैं, 365 डेज होते हैं ईयर्स में, ठीक है। तो वैसे कितने सप्ताह होते हैं हम लोग सीक्वेंस में गिन सकते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। गिनती हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप की चीज़ें जो सीक्वेंस में हम लोग याद रख सकते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी। एंड सेंसरी मेमोरी सबसे लास्ट एंड लीस्ट, मतलब सीक्वेंशियल मेमोरी सबसे शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि देखो सीक्वेंशियल मेमोरी, सॉरी सीक्वेंशियल नहीं, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है कि जैसे कि मैंने आपको ऐसे टच किया तो आपका जो डर्माटोम होगा, जो नर्व एंडिंग होता है स्किन के ऊपर, ट्रांसडर्मल नर्व एंडिंग्स, वो क्या करता है, सेंस करके सीधा ब्रेन तक फायर किया सिग्नल, ठीक है। ब्रेन को समझ में आया कि भाई तुमको किसी ने टच किया है, ठीक है। फिर हो गया, एक सप्ताह बाद आपसे कोई, आपको खुद ही याद नहीं रहेगा कि किसी ने टच किया था, क्योंकि रोज़ आपको 1000 लोग टच करते हैं, 100 लोग टच करते हैं, बहुत सारे काम करते हो। तो सेंसरी मेमोरी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी वो होती है जो हम लोग का जो न्यूरॉन है सेंसरी इनपुट देता है ब्रेन को, मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर ये समझ लो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, माइंड कॉन्शियस नहीं रहता कि हाँ इसने मुझे टच किया वो मैं याद रखूँ। कभी कभी जब आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये सेंसरी मेमोरी भी याद रहती है आपको कि हाँ उसने मुझे टच किया था। जैसे किसी से लड़ाई हो गई आपकी, ठीक है, तो पहले आपको उसने टच किया या फिर आपने उसको टच किया, ये आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे माइंड आपका कॉन्शियस रहता है उस चीज़ में और आप उस चीज़ को याद रखते हो। फर्दर डिस्कशन के लिए समझ लो, तो सेंसरी मेमोरी सबसे वीकेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। तो हम लोग आज मेमोरी अच्छे से समझ लिए, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मेमोरी क्या होती है? जो डेटा हम लोग सराउंडिंग्स के स्टोर करके रखते हैं उसको मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी टाइप्स की होती है, तो जो मेन टाइप है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो डेली लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सारा चीज़ हम लोग लंबे समय तक याद नहीं रखते क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होती है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वैसी मेमोरी जो हम लोग बहुत समय तक अपने अंदर ग्रैब करके रखते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गए, डेज हो गए, ये सब क्या है? सीक्वेंशियल तो है ही है, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही तो टाइप है सीक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है। विजुअल मेमोरी क्या होती है? जो हम लोग देखकर बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, उसकी क्लिप बना के स्टोर कर सकते हैं ब्रेन में। ऐसा समझ लो आप कि मतलब हम लोग के सामने विजुअल वो चल रहा है, प्ले चल रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी मेमोरी, जो हम लोग सुनते हैं उसको कुछ समय तक याद रखते हैं, जो ज़रूरी हुआ याद रखते हैं, नहीं हुआ नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। ऑडिटरी मेमोरी हो गई। सीक्वेंशियल मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, क्योंकि हमेशा हम लोग जो भी चीज़ याद करते हैं उसको पैटर्न में याद करके रखते हैं। अगर उसको पैटर्न में याद नहीं करके रख पाए, दैट इज़ नॉट सीक्वेंशियल मेमोरी, या फिर सीक्वेंशियल मेमोरी हमारी हम बना ही नहीं पाए। तो हम लोग को इस सब चीज़ से समझ के हम लोग को फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि हम लोग को कोशिश करना है कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो कुछ भी हमें लगता है कि ये ज़रूरी है, उसकी ना हमारे दिमाग में, अपने दिमाग में आप एक क्लिप बनाओ। जब पढ़ते हो उसको डायग्रामेटिकली पढ़ो, या फिर ऐसा ट्राई करो कि मतलब मैं पढ़ तो रहा हूँ बुक में, ठीक है, उसको दिमाग में सोचो, इमेजिन करो कि मतलब कैसे होता होगा कोई चीज़। लाइक हम लोग हार्ट का पढ़ते हैं, ठीक है, तो हार्ट को इमेजिन करो कि हार्ट में 4 चैम्बर्स, 4 अलग अलग रूम बने हैं, जैसे आपके घर में है, ठीक है। 4 अलग अलग रूम्स बने हैं। एट्रियम से, राइट एट्रियम से ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आया, वहाँ से फिर जाके ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला गया लंग्स में, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आर्टरी हमेशा याद रखना, आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। एंड वेन्स जो है वो क्या करती है? ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेके आती है, ठीक है। तो लंग्स में गया, लंग्स से डी ऑक्सीजनेट होके वापस आया किससे? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर
लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर वहाँ से पंप आउट हुआ रोटा के थ्रू। तो सारा चीज़ को ना दिमाग में एकदम डायग्रामेटिकली समझ लो, उस चीज़ को एकदम क्लिप बना के याद रखो, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और कोशिश करो कि सीक्वेंस में याद करें, उसको एक एक स्टेप करके स्टेप वाइज याद रखें कि पहले कहाँ गया, किससे आया, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर लंग्स में गया, फिर एट्रियम में आया लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में वेंट्रिकल में गया, फिर वहाँ से जाके पंप आउट हुआ ब्लड। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था। तो इस तरह से सीक्वेंस में और विजुअल मेमोरी बना के आप याद रखोगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी कोई भी मेमोरी। ठीक है, और दूसरी बात कि कॉन्शियस रहो, जब जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो, जो चीज़ पढ़ रहे हो, उसके लिए आप एकदम कॉन्शियस होके पढ़ो, अच्छे से समझ के पढ़ो। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको, और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।